नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज गोला गोकर्णनाथ पूरे भारत में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का पौराणिक शिव मंदिर है। आगामी 8 मार्च को फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष 13 को गोला में पिछले 10 वर्षों से महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ में आदरणीय पंडित रामदेव शास्त्री जी हैं। इनके सानिध्य में और इनकी प्रेरणा से गोला में नीलकंठ मैदान में महाशिवरात्रि पर्व रात्रि में धूमधाम से मनाया जाता है और रुद्राभिषेक का संपन्न होता है, जिसमें 200 से 300 जोड़े बैठ करके पूरी रात भोलेनाथ की आराधना करते हैं। आगामी 8 मार्च को भी 11वां रुद्राभिषेक संपन्न होने जा रहा है। आदरणीय रामदेव जी से हम लोग जानेंगे इस विषय में कि उनकी क्या तैयारी है, क्या योजना है। पंडित जी, 8 मार्च फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष 13 को आप लोग 11वां रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कुछ। देखिए, ऐसा है कि ये पिछले 10 साल से चलता चला आ रहा है और इसको उस समय में तात्कालिक आईएएस शंभू कुमार जी यहाँ पर एसडीएम के तौर पर हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है तो इसका विचार बनाया कि कुछ ऐसा शास्त्री जी आप करिए यहाँ पर कि जिससे कि कम से कम लोग जो है तो एक साथ बैठ करके और कुछ बड़ा कार्य कर सके और महाशिवरात्रि पे जागरण की व्यवस्था करो। तो उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार मैंने ये कार्य शुरू किया और 11 साल होते चले आ रहे हैं और अब तो ये काफी बड़ा रूप धारण कर लिया है। अब पिछली बार भी लगभग 200 के करीब थे लोग, इस बार 200 से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि काफी लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि हम भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, शिवरात्रि पे रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए, क्या इसका महत्व है? ऐसा है कि महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की शादी जो है तो हुई थी और साथ ही साथ में रात्रि का जागरण का विशेष महत्व है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ न कर सके, अगर उसकी क्षमता नहीं है कोई पूजा करने की, पाठ करने की, वैसे तो कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, हर चीजें उपलब्ध हो जाती हैं ईश्वर के लिए, लेकिन अगर मान लिया वो भी संभव न हो तो केवल अगर रात्रि जागरण कर लिया जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अभी 8 मार्च के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या बताना चाहेंगे? आप लोग क्या सेवा ले रहे हैं और क्या उपलब्ध कराएंगे भक्तों को उस दिन? देखिए, हम केवल उनसे जो है तो 2500 रुपए पर जोड़े से ले रहे हैं, पर व्यक्ति नहीं, पर जोड़े से। और इसके अलावा वहां पर कोई भी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि बाल्टी और लोटा, और अगर मान लिया कोई व्यक्ति अगर जमीन में नहीं बैठ सकता है तो वो अपनी व्यवस्था करके आए, वरना जो है तो वहां पर बैठने की व्यवस्था, पूजन की सारी सामग्री और यहां तक कि मतलब संकल्प में जो पैसे रखे जाते हैं, जो चढ़ाए जाते हैं, जो ग्रंथि बंधन में किए जाते हैं, वो सारी व्यवस्था उसी 2500 रुपए में हम वहां पर करते हैं। अच्छा, तो जो भक्त लोग रुद्राभिषेक के लिए बैठेंगे उनको पूजन की सारी सामग्री आप उपलब्ध कराएंगे? सब कुछ वहीं पर उपलब्ध होगा। अच्छा, और बस उससे पहले जो है तो टोकन लेना अनिवार्य होगा, माने 2500 रुपए दे करके वो टोकन लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद में ही वो पूजन सामग्री उन लोगों को उपलब्ध। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जैसे पूजन तो रात्रि में 8 बजे बाद शुरू होगा जी, तो जितने भी भक्त पूजन में बैठेंगे वो व्रत करके बैठेंगे या ऐसे ही? ये आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। क्या ठीक रहेगा? ये आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। वैसे क्या ठीक है? वैसे तो व्रत रख करके ही करना चाहिए। हाँ, और व्रत का विशेष महत्व है। और व्रत का मतलब केवल भूखे रह लेना व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब है कि संकल्प ले कि आज के दिन हम भगवान की पूजा करेंगे और रात्रि जागरण करेंगे, यही व्रत है। अच्छा जी। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताइए कि पूरी दुनिया में भगवान शंकर के बारे में प्रचलित है कि वो भांग खाते हैं, नशा करते हैं। इसके बारे में बताइए कि वो भांग नहीं, पूरे शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान शंकर जी भांग खाते थे या नशा करते थे। इसका स्पष्टीकरण बताइए। ये केवल मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान शिव भांग खाते थे, भगवान शिव जो है तो धतूर खाते हैं, भगवान शिव जो है मदार खाते हैं।
ये केवल एक मूर्खता का द्योतक है और कुछ नहीं है। भगवान शिव कहते हैं या कोई भी देवी देवता कहता है कि आप विशेष तौर पर भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव जो है वो भोले हैं। हाँ ठीक। भोले मतलब बहुत सरल है। जो सरल व्यक्ति होता है उसको कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी भी तरीके से समझा दे वो समझ लेता है। तो उसी तरीके से ईश्वर का कथन है कि जितने संसार के विकार हैं वो सारे विकार, जितने संसार की परेशानियां हैं उन सबको लाके हमें दे दो और आप निर्विकार हो जाओ, जितने विकार हैं। तो इस संबंध में एक संदेश दीजिए कि भांग का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये केवल जो नशाखोर व्यक्ति हैं वो सिर्फ इस तरीके की हवा फैलाते हैं कि जैसे भैरव बाबा के मंदिर में गए, एक बड़ी बोतल लेकर के गए और थोड़ा सा जो है भैरव बाबा के ऊपर चढ़ाया, उसके बाद में अपने ऊपर चढ़ा लिए कि वो प्रसाद है। कितनी बड़ी मूर्खता है कि वो प्रसाद है। प्रसाद कहां से हो गया वो? क्योंकि किसी भी नशे से बहुत सी साथ में वो अन्य चीजें परेशानियां लेकर के आता है। तो इसलिए किसी भी तरीके से ये उचित नहीं है कि आप भांग शिव जी, भगवान शिव को आप सब कुछ चढ़ाओ। भगवान शिव को अगर मान लिया आप भांग चढ़ाते हैं और उसके बाद में भांग का पान कर लेते हैं, खुद खा लेते हैं, आप जो है धतूर खिलाते हैं और फिर खुद खा लेते हैं। भगवान शिव ने हलाहल भी पिया था, है ना? तो एक कोई ऐसा जहर लेके आओ कि वो भगवान के ऊपर चढ़ाओ, उसके बाद में खुद पी लो। अगर उतनी क्षमता रखते हो उसके बाद में जिंदा रहते हो, तो अगर ऐसी क्षमता रखते हो तो भांग जरूर खाओ। अगर इतनी क्षमता नहीं है तो ये चीजें उचित नहीं है। ये थे हमारे साथ पंडित रामदेव शास्त्री जी, जिनका यह कहना था कि भगवान भोलेनाथ भांग का सेवन नहीं करते थे। हिंद न्यूज आपसे अपील करता है कि भगवान शिव के नाम पर कृपया भांग का सेवन, नशे का सेवन बंद कर दें, आपके अपने हित में रहेगा। धन्यवाद। पिछले 10 वर्षों से समूचे भारत में प्रसिद्ध छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ में आप लोग महाशिवरात्रि के पर्व पर महारुद्राभिषेक, सामूहिक रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, जो कि 8 मार्च को पड़ रहा है, फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। इस वर्ष 8 मार्च को आपकी क्या तैयारियां हैं? इस वर्ष हमारी पूरी टीम पूरे जोशो खरोश के साथ इस महापर्व महाशिवरात्रि, जो कि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात 8 मार्च 2024 को 151 पार्थिव के साथ 300 जोड़ों को एकत्रित करके मनाने जा रहा है। पूरी रात्रि आप नीलकंठ मैदान में अपने पूरे परिवार, सहभागी साथियों के साथ पधारिए और इस उद्गम कार्य में जरूर से जरूर शामिल होइए। क्या सेवा ले रहे हैं दर्शनार्थियों से और क्या सेवा उपलब्ध कराएंगे आप? हम अपनी तरफ से सारे जितने भी वहां पर जजमान होंगे, उन सारे जजमानों के लिए पूरी पूजा की सामग्री की व्यवस्था, बैठने का उचित प्रबंध, नगर पालिका के नीलकंठ मैदान के हॉल के प्रांगण में पूरी व्यवस्था के साथ अरेंजमेंट देते हैं। उनको बीच में चाय का भी उपलब्ध कराते हैं। साथ में वहां पे सारा अरेंजमेंट जो होता है वो ये समिति ही कराती है, जिसमें पंडित रामदेव शास्त्री जी के सानिध्य में ये पूरा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम 21 पंडितों के सहयोग से किया जाता है, जिसमें विशेष सहयोग। बताते चले कि छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ समूचे विश्व में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर सावन माह में 1 माह का विशाल मेला लगता है। तीर्थ सरोवर में स्थापित भगवान भोलेनाथ की आदमकद मूर्ति के दर्शन और पौराणिक शिव मंदिर के बाहर से दर्शन। तीर्थ सरोवर में स्थापित भगवान शिव की आदमकद प्रतिमा के बाहर बैठा नंदी और भोले बाबा के साक्षात दर्शन। गोला गोकर्णनाथ भोले बाबा पर दूध दही चढ़ाते हुए पुजारी दिनेश चंद्र मिश्रा गोला गोकर्णनाथ के भोलेनाथ के जलाभिषेक के भव्य और दिव्य दर्शन सबसे पहले हिंदी न्यूज़ चैनल पर। गोला का पौराणिक शिव मंदिर जो हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। 8 मार्च को यहाँ पर भक्तों का भारी मेला लगेगा, लाखों भक्त उमड़ेंगे और यहाँ पर रात भर रुद्राभिषेक होगा, रात भर पूजन होगा, भोले बाबा की बारात निकलेगी। गोला के भोला के साक्षात दर्शन और दूध जल से जलाभिषेक, शहद का अभिषेक, भोलेनाथ गोला गोकर्णनाथ शहद से अभिषेक,
जलाभिषेक, गंगा जल से जलाभिषेक, गोला के भोला के बेलपत्र, फूल आदि समर्पण, फूलमाला समर्पण और चांदी का मुकुट पहनाते पुजारी जी। प्रत्येक रात्रि भोलेनाथ का होता है श्रृंगार। बाबा भोलेनाथ के श्रृंगार के भव्य और दिव्य दर्शन, चांदी का मुकुट पहनाकर बाबा बनाए गए दूल्हे राजा, और रात्रि में होती है बाबा की श्रृंगार आरती। 1 घंटा चलती है श्रृंगार पूजा। हिंद न्यूज़ पर सबसे पहले बाबा के दिव्य आरती के पावन दर्शन।